तस्वीरें देख रहे हैं हम, बैठक के भीतर की तस्वीरें, जहां सभी जो साथ आए हैं दल, 38 दल, उन्होंने अभिवादन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये एनडीए की बैठक की तस्वीरें हम देख रहे हैं दिल्ली के अशोका होटल से। एनडीए की बैठक जिसमें 38 दल शामिल हो रहे हैं। और देखिए अजित पवार को देख सकते हैं आप, जीतन राम मांझी, राजनाथ सिंह, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, नितिन गडकरी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो वहीं उनके साथ जो दल हैं वो भी मौजूद हैं। इसमें बहुत से ऐसे दल हैं जो बहुत छोटे छोटे दल हैं, एक एक दो दो सदस्य हैं, लेकिन एक तरफ शिवसेना का वो हिस्सा जो एकनाथ शिंदे के साथ है वो मौजूद है। और देखिए चिराग पासवान ने पैर छुए तो उन्हें गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। सभी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एनडीए की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं, वो तमाम दल जो साथ रहे हैं लगातार और पिछले कुछ दिनों में जो साथ आए हैं बीजेपी के, वो तमाम दल भी यहां मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिख रहे हैं आप एनडीए 2024 की लड़ाई को सामने देखते हुए, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ अब इंडिया, यानी इंडिया जो 26 दल हैं विपक्षी दल, उनका गठबंधन, और उसका नया नाम यूपीए अब नहीं है, उसका नया नाम है इंडिया। तो इंडिया वर्सेस एनडीए, और एनडीए के ये वो तमाम साथी हैं जो बीजेपी का ये दावा है कि लगातार बीजेपी के साथ रहे हैं, और बीजेपी के साथ कुछ नए साथी भी आए हैं। जो नए साथी आए हैं उसमें शरद पवार की एनसीपी से अलग होकर अजित पवार साथ आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना से अलग होकर शिवसेना का एक धड़ा साथ आया। एकनाथ शिंदे यहाँ पर मौजूद थे, जीतन राम मांझी मौजूद थे, चिराग पासवान को भी यहाँ बुलाया गया, तो चिराग पासवान भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो वो तमाम छोटे छोटे दल, नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम दल हैं जो साथ में हैं बीजेपी के साथ सरकार में, वो भी यहाँ इस बैठक में मौजूद हैं। तो 38 दल हैं। और एनडीए की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि देखिए एनडीए लगातार, जब बना था एनडीए तब से लेकर अभी तक एनडीए उसी तरह से काम कर रहा है, साथ आते रहे हैं दल, लेकिन एनडीए उसी तरह से काम करता रहा। अमोद हमारे साथ मौजूद हैं। अमोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तमाम जो दल हैं जो साथी हैं उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। लेकिन क्या यही बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए कि उनके पास जो सीटें हैं 2024 में उसको और बढ़ाना है, और इस वजह से ये तमाम जो छोटे छोटे दल हैं जो छोटे छोटे इलाकों में अपनी पैठ रखते हैं वो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हैं एनडीए के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा संदेश देना कि देखिए हमारे साथ ये तमाम दल हैं, हमारे साथ ये तमाम लोग हैं। बिल्कुल सुमेरा, देखिए जो छोटी पार्टियां हैं उनको बीजेपी के साथ लाने की जो योजना बनी है उसके पीछे मुख्य तौर पे 3 वजहें हैं। एक तो ये कि हमारे घर में भी उतने ही बड़े कुनबे हैं जितना आप दिखा रहे हो। दूसरा ये दिखाना कि आपका कुनबा एक परिवारवादी कुनबा है, और हमारे यहाँ ज़मीनी स्तर के छोटे छोटे जातिगत नेता हैं, छोटे छोटे वर्ग के अपने नेता हैं, तो उनकी पकड़ ज़मीन पर ज़्यादा है। तीसरी बात ये कि आपके यहाँ जो क्षेत्रीय दल बैठे हैं वो सालों से सत्ता में रहे हैं और उनके ऊपर करप्शन का आरोप है, जबकि हमारे साथ जो दल अभी भी मौजूद हैं, खड़े हैं, वो साफ सुथरे हैं और इंटैक्ट हैं हमारे साथ, और उनकी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसके राजनीतिक मायने ये हैं कि जो ये छोटे छोटे घटक दलों को एनडीए में जोड़ा गया है बीजेपी ने। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि पिछली बार बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 3.5% से ज़्यादा वोट लिए थे। वहीं मैं बात करूं अगर जीतन राम मांझी की, तो लगभग 2.5% वोट, 2% वोट उनको भी मिला था।